हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कैसे हर दिन एक जैसा लगता है? वही मेट्रो, वही स्टेशन, पर कुछ मुलाकातें रोजमर्रा में भी खास बन जाती हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही मुलाकात से शुरू होती है, तो चलिए सुनते हैं। दिल्ली की हर सुबह एक रूटीन जैसी लगती है। वही भीड़, वही अनाउंसमेंट्स, वही प्लेटफॉर्म की चहल पहल। मगर ईशा राणा के लिए 8 बजे की मेट्रो का अब सिर्फ एक सफर नहीं रह गया था। ब्लू लाइन की वही रोज की ट्रेन, वही सेकंड कोच और हर सुबह एक ही कोना थामे खड़ा वो आदमी। क्रिस्प व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और हाथ में लेदर फोल्डर। इतना यूजुअल फिर भी समहाउ नोटिसेबल। उसे देखकर लगता नहीं था कि वो लोगों से ज्यादा बात करता होगा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी फेमिलियरिटी थी, जैसे हम पहले कहीं मिल चुके हों, बस याद नहीं आ रहा। वो दिखता था जैसे अभी अभी किसी हियरिंग से लौटा हो या किसी क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी में हो। फिर भी उसमें कुछ तो था, एक काम, ग्राउंडेड एनर्जी जो बाकी भीड़ से उसे अलग करती थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन ऐसा लगता जैसे वो कुछ कहे जाने का इंतजार कर रही थी। ईशा 31 साल की थी, एक एनजीओ में काम करती थी और अपने दिन की शुरुआत अक्सर एक किताब और कॉफी के कप के साथ करती। भीड़ से दूर, दुनिया से थोड़ी अलग, लेकिन अपनी जगह पर टिके रहना उसे अच्छा लगता था। दिल्ली की आवाजों के बीच वो अपने अंदर एक शांत कोना बनाए रखना चाहती थी, और शायद इसी वजह से मेट्रो में वो 20 मिनट उसे सुकून देते थे। फिर एक दिन ट्रेन यूजुअल से ज्यादा भीड़ भाड़ वाली थी। सीट के लिए कंपटीशन, धक्का मुक्की और मारा मारी के बीच ईशा अपने बैग से किताब निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी किताब नीचे गिर गई और सीधे उस शख्स के जूते के पास आकर रुकी। "Oops, I'm sorry," उसने कहा। "It's okay, no worries," उसने मुस्कुराकर सीधे ईशा की आंखों में देखकर जवाब दिया, मानो जैसे पहली बार देखकर भी जान पहचान सी हो। मेट्रो की हलचल उस पल थोड़ी धीमी लगी, जैसे उस एक मोमेंट ने दोनों को पॉज दे दिया हो, जानने से पहले समझने के लिए। इसके बाद हर सुबह कुछ सटल जेस्चर्स जुड़ने लगे। कभी वो मेट्रो की भीड़ भाड़ में उसके लिए बैलेंस बनाने को हाथ बढ़ा देता, तो कभी ईशा उसके आते ही बगल की सीट से अपना बैग हटा लेती। और एक दिन जब उसने ईशा को एक किताब पढ़ते हुए देखा, द आर्ट ऑफ स्टिलनेस, तो बिना सोचे कह बैठा, "स्टिलनेस और दिल्ली मेट्रो, आयरनी अच्छी है।" ईशा हंसी। "आयरनी ही तो लाइफ है मिस्टर कबीर मित्तल," उसने हाथ बढ़ाया। "ईशा राणा," उसने हाथ मिलाते हुए कहा। बस फिर क्या था, अगले कुछ हफ्तों में उनके बीच एक खूबसूरत रूटीन बन गया। ट्रेन के 20 मिनट किसी थेरेपी सेशन जैसे हो गए। एक ऐसी जगह जहां ना जजमेंट था, ना एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ सुकून। पता है कल मेरी बॉस ने मुझसे क्या कहा? "You need to be more assertive." और मैंने धीरे से कह दिया, "आपको भी थोड़ा शांत होना चाहिए." "बोल्ड, हाँ? I like it." कबीर मुस्कुराया। वो लॉयर था, 35 साल का, एक कॉर्पोरेट लीगल फर्म में काम करता था। केसेस और कोर्ट डेट्स की थकान से ये सुबह की मुलाकातें अब उसे राहत देने लगी थी। कहीं न कहीं मेट्रो का ये 20 मिनट का सफर उसके दिन का सबसे प्यारा हिस्सा बन गया था। और शायद ईशा के साथ ये बातचीत उसे रिमाइंड कराती थी कि दुनिया कोर्ट रूम के बाहर भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। एक सुबह ईशा सीट पर बैठी थी और कबीर अपनी यूजुअल जगह पर नहीं था। अगले दिन भी नहीं और फिर तीसरे दिन भी नहीं। दिल्ली की ट्रेन्स वैसी ही थीं, शोरगुल, अनाउंसमेंट्स और स्टेशन दर स्टेशन भीड़, पर वो कोना अब भी खाली लगता था। 4 दिन बाद ईशा ने खुद को ये कहकर समझाया, "यार, वो बस कोई और ट्रेन पकड़ रहा होगा या शायद छुट्टी पर गया होगा। ईशा, तुझे इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है।" लेकिन उस दिन जब किसी अजनबी ने उस यूजुअल कोने में जगह ले ली, तो ईशा को बुरा लगा। उसे खुद पर थोड़ी सी हंसी भी आ गई। क्या मैं वाकई सीरियस हो रही हूँ किसी ऐसे इंसान को लेकर जिससे बस 20 मिनट रोज बात होती है? पर हाँ, एक बात सच थी कि कुछ तो कनेक्शन था।
एक हफ्ते बाद ठीक 8 बजे मेट्रो वही थी, कोच वही और कबीर भी वहीं खड़ा था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मिस्ड योर डेली एनजीओ गॉसिप। ईशा ने नकली नाराजगी जताई। यू डिसअपियर्ड विदाउट नोटिस, हाँ, वो भी बिना परमिशन। नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। कबीर हंसा। कोर्ट में बैक टू बैक ट्रायल्स थे यार। सुबह 6 बजे निकलना पड़ता था। 8 बजे की मेट्रो तो बस लग्जरी थी। पर तुम याद आई। अच्छा, तो अब तुम गिल्ट ट्रिप पर हो, हाँ? ईशा ने चिढ़ाया। बस थोड़ा सा, और शायद इसीलिए आज तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। उसने बैग से एक छोटा सा टेक अवे कप निकाला। ईशा ने कप लिया और मुस्कुरा कर कहा, चलो, इसी बात पर गुनहगार को माफ किया। वक्त के साथ उनका रिश्ता गहराता गया, दोस्ती से कुछ ज्यादा, लेकिन उसे रिलेशनशिप का टैग देना शायद नहीं। कभी कभी दोनों जानबूझकर अगले स्टेशन तक मेट्रो से नहीं उतरते ताकि थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ मिल जाए। कभी ट्रेन में नेटवर्क नहीं होता, लेकिन उनके बीच का नेटवर्क हमेशा स्ट्रांग रहता। उनके पास कोई नाम नहीं था एक दूसरे के लिए, बस एक कनेक्शन था जो किताबों, कॉफी कप्स और चुपचाप मुस्कुराते मोमेंट्स में बसा था। तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ईशा ने एक दिन पूछा। कबीर ने सिर झुकाया, फिर मुस्कुराया। नहीं, हम शायद उससे भी ज्यादा कूल हैं। कोई लेबल नहीं, बस जो है बहुत अच्छा है। मतलब फ्लर्टिंग अलाउड है, लेकिन अधिकार नहीं, हाँ? एग्जैक्टली। वो हंसा। और तुम्हारी मर्जी के बिना कॉफी भी शेयर नहीं करूंगा। उनका रिश्ता कुछ ऐसा था जिसे समझाने के लिए शब्द नहीं थे, पर वो हर रोज एक दूसरे के दिन का सबसे प्यारा हिस्सा बन गए थे। फिर एक दिन मेट्रो अपनी रफ्तार से धीमी चल रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, अंदर शोर था, पर उनके बीच की चुप्पी उस शोर से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थी। फिर अचानक ईशा ने कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर हम इस ट्रेन में ना मिलते तो क्या होता? कबीर ने हल्के से कहा, शायद 2 थके हुए प्रोफेशनल्स जो कुछ मिस कर रहे होते। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कबीर बोला, देखो ईशा, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा। मे बी दिस इज इट, मे बी समथिंग मोर, लेकिन जब तक ये सफर है मैं इसे रुइन नहीं करना चाहता। ईशा ने हाँ में सर हिलाया। सेम, नो प्रेशर, नो एक्सपेक्टेशंस, बस नेक्स्ट स्टेशन तक तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। अब भी रोज सुबह 8 बजे वही ट्रेन, वही सेकंड कोच और 2 मुस्कुराहटें, जिनके बीच नाम नहीं पर कनेक्शन जरूर है। कभी कभी शायद रिश्ता फ्रेंडशिप से कुछ आगे बढ़ता है और कभी नहीं भी, पर जरूरी नहीं है कि हर कहानी का दी एंड हो, क्योंकि कुछ रिश्ते बिना नाम लिए भी पूरी कहानी कह जाते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।